अगर आप घर में भी सब्जी बनाते हैं, आपने सब्जी काट ली है, आपको पता है कि सब्जियों के छिलके ठीक हैं, आपने वो भी बकरियों को नहीं डालने हैं। क्या हम ऐसा खिलाते हैं कि चक्री हो जाती है, जानवरों को लिस्टीरियोसिस आ जाता है? उसके बाद इसकी अलामात क्या हैं, सिम्पटम्स क्या हैं, उस पे बात कर लेंगे। और थर्ड वन हम बात कर लेंगे ट्रीटमेंट पे कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। ये जो बैक्टीरिया है लिस्टेरियो मोनोसाइटोजीन, ये बैक्टीरिया इस बीमारी की रीज़न बनता है। जानवरों में बैक्टीरिया आते हैं किन किन चीज़ों से? सब्जियों के छिलके गले हुए, फ्रूट खराब हुए हुए, घास जिसे फंगस लगी हुई है, उसके अलावा आपने कोई पुराना घास पड़ा हुआ है 1-2 दिन का आपके पास, या आपने वो उठा के डाल दिया है बकरियों को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी गोट एंड डेयरी फार्म। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं उस बीमारी पर जिससे बहुत ज़्यादा बकरियां मरती हैं। और इस साल एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हमारे पास ये केसेस ज़्यादा हैं। हमारे पास मतलब पूरे पाकिस्तान में गोट फार्मिंग जहाँ जहाँ भी लोग कर रहे हैं उसमें ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे थे सर्दियों का, कि सर्दियों में आने वाली बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट और उनसे बचाव कैसे मुमकिन है। और दूसरा सर्दियों का डाइट प्लान, कि सर्दियों में क्या खुराक खिलानी है। हमने आज से ये वीडियो स्टार्ट करनी थी, मगर एक कमेंट आया था तो उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी थी। वो कमेंट आपको बताता हूँ, उसके बाद हम बाकी की बात करते हैं। जी, तो कमेंट था शाहरुख शम्स साहिब का, और कमेंट था कि सर काइंडली लिस्टेरियोसिस पर एक डिटेल्ड वीडियो और बनाएं, इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बताएं। तो ये बात हम आज करेंगे लिस्टेरियोसिस यानी कि चक्री पे, कि चक्री के क्या इश्यूज आते हैं, कौन सी रीजंस हैं, क्या हम ऐसा खिलाते हैं कि चक्री हो जाती है, जानवरों को लिस्टेरियोसिस आ जाता है। उसके बाद इसकी अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, उस पे बात कर लेंगे। और थर्ड वन हम बात कर लेंगे ट्रीटमेंट पे, कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। अगर कोई ट्रीटमेंट है तो उससे कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि जानवर चक्री से रिकवर हो जाएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इस बीमारी की वजूहात पर, रीजंस पर, कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं, कौन से ऐसे डाइट प्लान्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानवरों को खिलाते हैं जिसकी वजह से हमारे जानवरों में चक्री हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, चक्री एक बैक्टीरियल डिजीज है। लिस्टेरियोसिस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से आती है, ये कोई वायरल डिजीज नहीं। लिस्टेरियोसिस जो है, ये चक्री जो है, ये आती किस वजह से है? ये जी एक बैक्टीरिया है लिस्टेरियो मोनोसाइटोजीन। ये जो बैक्टीरिया है लिस्टेरियो मोनोसाइटोजीन, ये बैक्टीरिया इस बीमारी की रीजन बनता है। इस पर हम डिटेल में बात कर लेंगे, ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ से आता है। और अभी ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है बहुत ज़्यादा गर्मी में, या कि फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में। गर्मी का टाइम गुजर चुका है, गर्मी में बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं, अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, सर्दी में ये केसेस फिर से आएंगे। बल्कि अभी रिसेंटली एक केस आया है, वीडियो हमारे पास आई थी, मैं वो वीडियो अगर मोबाइल में पड़ी हुई तो मैं ऐड कर दूंगा इसी वीडियो में। आप देख सकेंगे कि चक्री यानी कि लिस्टेरियोसिस के केसेस अभी भी आ रहे हैं। तो बात करते हैं अब इसके बैक्टीरिया फैलने की रीजंस पे, कि किन किन चीज़ों से ये बैक्टीरिया हमारी बकरियों में आ सकता है। सबसे पहले ये केसेस ज़्यादा किन जानवरों में आते हैं? जो जानवर ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, यानी कि चराई पर जाते हैं। चराई पर जो जानवर गए वहां पर क्या होना है जी, उन्होंने कोई पत्ते उनको मिल गए गले सड़े, वो उन्होंने खाने हैं। कोई फ्रूट के छिलके मिल गए, वो खाने हैं। कोई खराब हुआ हुआ चारा है किसी को, उन्होंने वहां पे मुंह मारना है। तो इस तरह की चीजें, इनसे चक्री के केसेस आते हैं। जानवरों में बैक्टीरिया आते हैं किन किन चीजों से? सब्जियों के छिलके गले हुए, फ्रूट खराब हुए हुए, घास जिसे फंगस लगी हुई है, उसके अलावा आपने कोई पुराना घास पड़ा हुआ है 1-2 दिन का आपके पास, या आपने वो उठा के डाल दिया है बकरियों को। तो आपने सबसे पहले किन चीज़ों से बचना है जी? अगर आप घर में भी सब्जी बनाते हैं, आपने सब्जी काट ली है, आपको पता है कि सब्जियों के छिलके ठीक हैं, आपने वो भी बकरियों को नहीं डालने हैं। बकरियों को इन सब चीज़ों से बचाना है। सब्जियों के छिलके, फ्रूट और पुराना चारा, ये चीज़ें नहीं खिलानी।
इसके बाद हमारे पास केसेस ऐसे भी आए हैं, कुछ दोस्तों ने कांटेक्ट किया है कि भैया ना तो हमारे जानवर ग्रेजिंग पे जाते हैं, ना हम छिलके और फ्रूट्स डाल रहे हैं, ना ही हमारा चारा खराब है, फिर भी हमारे पास ये केसेस आ रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न हमारे पास आ रही है जी चूहे। अगर तो आप जो वीडियोस देख रहे हैं गाँव में रहते हैं तो आपको बेहतर पता है कि चूहे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे डेरों पर, फार्म पर, ज़मीनों में बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में। ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ख़त्म करना नामुमकिन है। चूहे फिर रहे हैं आपके बाड़ों में, जिस तरह ये है केज हमने बनाए हुए हैं, यहाँ पर चूहे आ जाते हैं। और दूसरी जो मेन रीज़न आती है लिस्टीरियोसिस की, चक्री की, चूहे हैं आपके उन कमरों में जहाँ पर आपने खुराक स्टोर की हुई है बकरियों की। वहाँ पर आपका खुश्क राशन है, आपने मिस्से रखे हुए हैं, हे रखी हुई है, आपने गंदम वगैरह रखी हुई है। चूहों से बैक्टीरिया आता है जी चक्री का बकरियों में। और अब ये भी हो सकता है आपके पास बिल्कुल सफाई हो, आपके पास चूहे ना हो, मगर जहाँ से आपकी खुराक आ रही है पीछे से, जहाँ पे गोदाम है, जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ पे चूहे हो सकते हैं। तो ये रीज़न्स हैं इस बीमारी के आने की। अब हम आ जाते हैं बीमारी की अलामात पर। बीमारी की रीज़न्स आपको समझ आ चुकी हैं। अगर आपके बाड़ों में, आपके डेरों पे, आपके स्टोर्स में जहाँ पर आप खुराक स्टोर करते हैं चूहे हैं, तो उनका तदारुक करें, उनको दवाई वगैरह डालें। और दवाई ऐसी डालनी है जिससे आपकी बकरियों की खुराक ज़हरीली ना हो, ये ख्याल रखिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी बीमारी पर। हम आपको एग्ज़ाम्पल दे देते हैं किसी भी जानवर की कि ये बीमारी जो है वो कैसे आती है जानवरों में और जानवरों पर अटैक कैसे होता है। सपोज़ जी ये जानवर है, लिस्टेरियोसिस जब आएगा, चक्री जब आएगी, क्या होगा? कैमरा हम आपको ज़ूम करके समझाएँगे ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आपने देखना है जानवर की आँखों को, ये आँख, ये आँख। आँख के आगे आप इस तरह हाथ हिलाएँगे, ये देखें, आँख झपक रहा है जानवर, ये देखें। अगर चक्री वाला केस आ जाएगा तो जानवर को आँख से नज़र आना बंद हो जाएगा। जानवर ऐसे आप हाथ झपकेंगे, जानवर को नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। दूसरा, आपने जानवर को सीधा खड़ा करके जानवर के कानों को देखना है। चक्री के केस में जिस साइड की आँख से जानवर को नज़र नहीं आ रहा होगा, उस साइड का कान नीचे की तरफ ढलक जाएगा। यानी कि ये कान थोड़ा आपको लंबा महसूस होगा। उसके बाद क्या होगा जी, मुँह में से पानी आना शुरू हो जाएगा। प्रोलैप्स हो जाएगा नीचे वाले जाँ का, नीचे वाला जबड़ा काम करना छोड़ देगा, ठीक है? पानी जो है वो एक साइड से जानवर के मुँह में से निकलता रहेगा मुसलसल। जानवर खाने की ट्राई करेगा, चारा या जो भी आपने गंदम वगैरह डाली हुई है उठाएगा मगर चबा नहीं सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट केस क्या आ जाएगा जी, जानवर राउंड शेप में घूमना शुरू हो जाएगा। तेज़ टेम्परेचर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता फ़ीवर, कुछ केसेज़ में आता है फ़ीवर चक्री के, कुछ में नहीं आता है। ये हैं जी टोटल सिम्पटम्स चक्री के। अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है? खुराक आपने अच्छी डालनी है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, बीमारी आ चुकी है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं और कितने % चांसेस हैं ट्रीटमेंट से जानवर रिकवर होने के। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि मेरे पास आज तक चक्री वाला कोई भी जानवर नहीं बचा है। हमने देसी नुस्खे भी आज़माए हैं, इंजेक्शंस भी लगाए हैं, इवन यहाँ तक के कहा जाता है जी कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ के लिए शिफ़ा है। तो हमने ये बात सोचते हुए कलवंजी भी दे के देखी है, देसी नुस्खे जी, ये चीज़ें मिक्स करें और धूनी बना के दें जानवरों को। अच्छा जी, इसका एक देसी नुस्खा था और वो था अजवाइन और गोबर जो सूखा हुआ होता है उसकी धुनी। तो वो एक बंदे ने कहा था कि वो इसको बकरे को दें, अभी वो भी दे रहा हूँ, मतलब ये है एक देसी नुस्खा। अब इसमें गोबर ही क्यों ज़रूरी है, किसी और चीज़ का धुआँ क्यों नहीं बना सकते? अब ये जो इसमें एक्सपर्ट हैं जिनका ये आज़मूदा नुस्खा है वही बेहतर बता सकते थे। ये देखें, ये आप इसका मुँह ऊपर करके धुनी बनाइए पहले, उसकी धुनी बना के इसका मुँह ऊपर, ताकि इसे प्रॉपर ये जो है धुआँ ये इनहेल कर सके, ठीक है? ये सांस के ज़रिए इसके अंदर जा रहा है धुआँ, ये देखें बकरे के, ठीक है? ये एक नुस्खा है देसी। मतलब कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है ना, तो तब हमें ये नहीं होता कि यार हम एक चीज़ पहले ट्राई कर लें, मे बी उसके साथ ठीक हो जाए। तब हमने ये करना होता है कि भाई करो ट्रीटमेंट, जो भी आता है वो करो,
ताकि जानवर जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। इस तरह इसको धुनी देनी है अच्छी तरह। ये आप दे लें धुनी इसे, अगर आपका जानवर को, पहले तो अल्लाह करे कि ना हो, अगर ऐसा केस आता है तो 4 से 5 मिनट इसे ये वाली धुनी दें। ठीक है जी, ये अजवाइन की धुनी, ये अगर आप ये देखें कंडीशन अभी वैसे की वैसी है, मुंह इसका एक साइड से बंद नहीं हो पा रहा और पानी मुंह से मुसलसल निकल रहा है। ये वाली आंख इसकी ठीक है, दूसरे वाली आंख इसकी ठीक नहीं है। देखते हैं कल तक इंशाल्लाह अगर ये रिकवरी की तरफ बकराता है तो सारा कुछ हमने कर लिया। इंजेक्शंस हैं, वो इंजेक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि जी इससे जानवर रिकवर हो जाते हैं, मगर वो भी 100 में से 5 यानी कि 5%, 5 से 10% के चांसेस हैं कि जानवर उसके साथ रिकवर हो जाएं। इसमें आपने इंजेक्शंस कौन से लगाने हैं जी? इंजेक्शन आप पेंसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें। साथ में आप लगाएंगे मिलॉक्सिकेम। मिलॉक्सिकेम के साथ साथ आप और इसके साथ ऐड करेंगे नैरोबियान। दोबारा सुन लें, नैरोबियान, मिलॉक्सिकेम और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। डोज आपने एक्स्ट्रा लगानी है। अगर आपको जानवर के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग समझ आ रही है कि आप लगा सकते हैं 5 ml, तो आप उसे 8 ml तक लगाएंगे। और ये जो है आपने तकरीबन 5 से 7 दिन ये इंजेक्शंस लगाने हैं। इन इंजेक्शन से मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि 5 से 10% चांसेस हैं जानवरों के रिकवर होने के। 100% वाला ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। और ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे पास लिस्टेरियोसिस वाला यानी कि चक्री वाला आज तक कोई भी जानवर रिकवर नहीं हुआ है जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रीटमेंट और रीजंस जिस वजह से ये बीमारी फैलती है आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी आपके पास इशू हो, कोई बीमारी हो, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बीमारी खा आपकी बड़े जानवरों के अकॉर्डिंग है, चाहे बकरियों के अकॉर्डिंग है, चाहे आपको कोई वैक्सीन की समझ नहीं आ रही है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 03067839 907। ट्राई ये कीजिएगा कि इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेजेस कर लें, वीडियोस सेंड कर लें। हम जैसे ही फ्री होते हैं हम आपको रिप्लाई करते हैं। कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट जो हम सेशन स्टार्ट करने लगे हैं वो करने लगे हैं जानवरों की सर्दियों की खुराक और बीमारियों से बचाव के अकॉर्डिंग। तो चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर लें विंटर में अपने जानवरों को महफूज रखने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए। अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।